कुछ लोग कहते हैं ना कुंती ने दुख मांगा। आपने सुना है ना, कभी कभी ऐसा सुना है कि कुंती ने दुख मांगा। दुख नहीं मांगा। जिनकी समझ में नहीं आती ये बात वो कहते हैं कि दुख मांगा। जिनकी समझ में नहीं आती है हकीकत, जिन्होंने भागवत को भीतर से समझा ही नहीं है, वो कहेंगे कि कुंती ने दुख मांगा। अच्छा, क्या कुंती ने दुख मांगा तो भगवान ने दुख दिया? कुंती के कहने का आशय जिनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि जब किसी की बुद्धि रजोगुण और तमोगुण से भरी होती है, सतोगुणी नहीं होती, तो वो यथार्थ तात्पर्य को समझ नहीं पाती। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आदमी कहता है कुछ और वो बुद्धि समझती है कुछ, बोला करो। और ऐसे ही जिन्होंने गुरुओं के सानिध्य में, महापुरुषों के, संतों के सानिध्य में रहकर के उनकी सेवा किए बिना और केवल अपनी पेट के धंधे के लिए यदि कथा कहना प्रारंभ कर दिया, तो वो भागवत के अंतरतम रहस्य को समझ ही नहीं पाएंगे। अंतरतम रहस्य को समझ ही नहीं पाएंगे। वो कहेंगे कि भाई कुंती ने भगवान से दुख मांगा। अरे कुंती क्या सृष्टि के आदि काल से लेकर के अब तक दुख तो चींटी भी नहीं चाहती, दुख तो हाथी भी नहीं चाहता, दुख तो महात्मा भी नहीं चाहता, गृहस्थी भी नहीं चाहता, क्योंकि सुख स्वरूप परमात्मा है और परमात्मा हमारी आत्मा है और आत्मा परमात्मा की और आनंद की चाह हर व्यक्ति को है, चाहे काऊ तरीका ते वो चाह रहा हो। किसी को किसी में आनंद है, किसी को किसी में आनंद है। तो फिर कुंती दुख कैसे मांग सकती है? ये हमारी अल्पज्ञता है कि हम भागवत जी के असली तात्पर्य को समझे बिना और हम अर्थ कर रहे हैं। तो कुंती का ये श्लोक है बड़ा प्यारा। कुंती माता कहती है, विपदः संतो नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। यहां भगवान के लिए एक संबोधन कर रही है कुंती बुआ, हे जगत गुरु। यानी इस समय मैं तुम्हें भतीजा नहीं मान रही हूं, जगत गुरु है। तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, जहां जहां हम लोग रहे और जहां जहां विपत्तियां आईं वहां वहां आप रहे। जब विपत्ति में आप साथ रहे, उसका कारण है कि विपत्ति में हम आपकी ज्यादा याद करते रहे। लेकिन यदि सुख दे रहे हो तो हमें यह भी देना कि आपकी याद जैसी दुख में थी वैसी सुख में भी बनी रहे और आप भी बने रहो। तात्पर्य इसका यह है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं। अच्छा, एक बात दूसरे तरीके से समझिए, वेदांत के तरीका से समझिए। भागवत कहती है, शुरुआत का भागवत के महात्म का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप है सतचित आनंद, और कुंती भगवान को मांग रही है, भगवान श्री कृष्ण की मांग कर रही है। तो भगवान जब आनंद स्वरूप है, जब कुंती भगवान को मांग रही है, तो कुंती दुख को कैसे मांग रही है? अरे भैया, मेरी हाँ में हाँ या ना में ना तो करो, कम से कम मूड तो हिलाओ, तुम्हें पता पड़े कि तुम्हारी भीतर दवाई जा रही है। के ऐसे मत बैठो करो माटी के से धौंधा। भीतर दवाई जानी चाहिए, तो समझ में आनी चाहिए कि बात गई। जब स्वयं परमात्मा की मांग कर रही है वो, और परमात्मा क्या है? परमात्मा दुख स्वरूप है क्या?
वो आनंद स्वरूप है। तो चाहे डायरेक्ट ले लीजिए चाहे इनडायरेक्ट ले लीजिए, कुंती भगवान की मांग कर रही है और भगवान के रूप में आनंद की मांग कर रही है, दुख की मांग नहीं कर रही। अच्छा, रामायण में जब हनुमान जी महाराज गए हैं सीता जी के पास, तो सीता जी में और हनुमान जी में संवाद हुआ है, विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है। डेफिनेशन संपत्ति की और डेफिनेशन विपत्ति की करिए, बहुत प्यारी। विपत्ति क्या है? जब तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न, जब तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न हो, यहाँ बड़ी प्यारी बात जो है कुंती कह रही है, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। एक ऐसी बात कह रही है यहाँ कुंती कि जो आपकी लीलाओं की, तव इहितम, आपकी इन लीलाओं को जो कन्हैया आपने करी हैं, उन लीलाओं को जो शृण्वंती, जो सुनते हैं, गायंती, जो गाते हैं उन लीलाओं को, और गिणंती, जो कीर्तन करते हैं, ऐसे जो आपके भक्त हैं उनका स्मरण करते हैं, उनको पाकर के सुखी होते हैं, उनके जीवन में तएव अचिरेण एव भव प्रवाह उपरमम, उनको संसार से धीमे धीमे वैराग्य हो जाता है।
क्यों मैया और भैया, आप कथा श्रवण करते हो तो जैसे जितने जितने दिन कथा श्रवण करोगे संसार से उपरामता होगी और भगवान में लगन लगेगी। और ऐसा हो रहा है तो ही कथा सही सुनी है हमने और कहने वाले ने सही कही है। सुनने वाले ने सही सुनी है और कहने वाले ने सही कही है। यदि हमें ये उपरामता नहीं हो रही, संसार से वैराग्य और परमात्मा में प्रेम, संतों में प्रेम, गुरुओं में प्रेम यदि नहीं बढ़ा, श्रद्धा नहीं बढ़ी, प्रेम नहीं बढ़ा, तो कहने वाले ने कथा सही नहीं कही और सुनने वाले ने कथा सही नहीं सुनी। कहने वाले ने कोई अपना उद्देश्य पूरा कर लिया या कराने वाले ने अपनी वाहवाही कराई तो बाकी वाहवाही कर ली वाले हैं। लेकिन चाई माई और माई के वहीं अपने गुरुओं में हैं, चाहे वो सन्यासी हो, विप्र हो, वैरागी हो, महापुरुष हो, अपने गुरु में श्रद्धा बढ़ जाए, परमात्मा में श्रद्धा बढ़ जाए और संसार से वैराग्य हो, उपरामता हो, तो समझना कथा सच्चे अर्थों में हुई है और सच्चे अर्थों में सुनी है, और नहीं तो कथा न कही है और न कथा सुनी है। यदि मेरा प्रयोजन ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा हो, भक्ति पैदा हो, वैराग्य पैदा हो, संसार से उपरामता हो, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, तो फिर मेरा कथा कहना ठीक नहीं है। नहीं तो मैं भी फिर क्या करूंगा, रुक्मिणी का विवाह करूंगा, साड़ी चढ़वाऊंगा तुमसे, हैं, और साड़ी जाके बेचूंगा और बस मेरा उद्देश्य इसमें पूरा हो जाएगा और तुम्हारा उद्देश्य इसमें पूरा हो जाएगा। हैं, चलो है साहब भंडारो भयो, इतनी बड़ी कथा भई और साहब छोरा ने नाम कर दो, तो फिर वो केवल एक व्यापार हो जाएगा, वो भगवान की कथा नहीं रहेगी। ये बात समझिएगा हमेशा के लिए। यदि कथा प्रेम दे रही है, श्रद्धा दे रही है और उपरामता दे रही है, तो समझना कहने वाले ने सही कही है और सुनने वाले ने सही सुनी है। यही बात यहां कह रही हैं मां कुंती कि हे गोविंद, हे जगत गुरु, भव प्रवाहो उपरमम पदाम्बुजम, तुम्हारे चरणों की ध्यान करके, स्मरण करके, उनके आश्रित होकर के तुम्हारी लीलाओं का 3 काम किया, श्रवण, गायन, कीर्तन और चौथा स्मरण। जिन्होंने किया है उन्हें संसार से उपरामता और आपके चरणों में प्रीति, गुरुओं में श्रद्धा है, विप्रों में प्रेम जिनको हुआ है, तो समझ लो कथा सार्थक हुई है। और मैं ऐसी कथा हमेशा से सुनती चली आई हूं। कौन कह रही है? कुंती कह रही है। तो ऐसे के जीवन में दुख क्यों आने लगा? भाई दुख तो तब आएगा कि दुख में सुमिरन सब करें और दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को होय। भक्तों के जीवन में छोटी मोटी परीक्षाएं आती हैं, उन्हें दुख नहीं कहते। यदि क्लास में बच्चा परीक्षा नहीं देगा तो आगे वाली क्लास में कैसे जाएगा? तो भक्तों के जीवन में छोटी मोटी परीक्षाएं आती हैं, उन्हें दुख नहीं कहते। दुख तो अलग चीज है और परीक्षा अलग चीज है। भगवान जैसे कुम्हार होता है, ऊपर से चोट मारता है और अंदर से सहारा देता है, ऐसे ही भक्त के जीवन में भीतर से परमात्मा सहारा बन करके खड़ा होता है। लेकिन ये बात कुछ दिन बाद समझ में आती है कि भगवान सहारा दे रहा था, नहीं तो हम तो टूट गए होते, हम तो ऐसा हो गया होता, वैसा हो गया था। तो भीतर से भगवान सहारा देता है। ये परीक्षा है, इसे कष्ट मत समझना। और परीक्षा तो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, आगे वाली क्लास में जाने के लिए एग्जाम, परीक्षा जरूरी है। कष्ट अलग बात हो गई, दुख अलग बात हो गई। संसार मारता है तो ये नहीं देखता कहां लगेगी, लेकिन जब बाप मारता है या मां मारती है
तो मारना भी बड़ा तरीके से होता है, हैं? पीठ पे ही लगेगा। और जिसमें मां मारती है उसको तो और भी अलग है, वो तो तीन घंटा तक डंडा ढूंढेगी, वो पाई ना रो भाई, और डंडा डरे जन कितनी डरी बाप मिल ना रो। ऐसे ही परमात्मा की, संसार का तो प्यार भी खतरनाक है, और गुरु की और परमात्मा की तो मार भी बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी फायदेमंद है। तो भैयाओ, इस प्रकार से कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे आप चाहिए।